नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है जीवन का उद्देश्य। हम डिस्कस करेंगे चारवाक। चारवाक फिलोसफी के अनुसार जीवन का क्या उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो चारवाक के अनुसार जीवन के क्या उद्देश्य है। सबसे पहले चारवाक भारत का प्राचीनतम नास्तिक दर्शन है। इसे लोकमत भी कहा जाता है। इसे लोकमत उस समय इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान थी। समाज में बहुत से लोग इस फिलोसफी को स्वीकार करते थे, जिसे चारवाक फिलोसफी कहते थे। इनका स्पष्ट कहना था कि जो वस्तु हमें सामने दिखती है वही सत्य है। अर्थात जो चीज़ हमारी आंखों के सामने जिसे हम परसीव कर सकते हैं वही सत्य है। बाकी जिस चीज़ को हम परसीव नहीं कर सकते यानी देख नहीं सकते वह असत्य है। इसलिए इन्होंने कहा कि भगवान, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात इसमें इनका कोई विश्वास नहीं है क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते। चारवाक सिद्धांत भौतिकवादी जीवन जीने में विश्वास रखता है। यह कहता है कि पदार्थ ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इनका यह भी कहना है कि जीवन में जो कुछ भी है इस धरती पर है। आप जो आज यहाँ मौजूद है, कल क्या होगा आपको कुछ नहीं पता। परलोक कुछ नहीं है, इनके अनुसार इनका ये कहना है। तो बेसिकली जो प्राचीन भारतीय परंपरा है वे चार पुरुषार्थों को जीवन का उद्देश्य मानती है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में आपको सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी उसके विशेषताएं होती है। अर्थ में आप आर्थिक चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। काम, आपकी सेंसुअल प्लेजर्स को आप शांत करने का प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। मोक्ष अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। चारवाक प्राचीन भारतीय चार पुरुषार्थों में से सिर्फ दो पुरुषार्थों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थ और काम। वो धर्म और मोक्ष की बात नहीं करते। उनका कहना है कि जीवन में दुख का होना ही नरक है और सुख का होना ही स्वर्ग है। इसलिए सभी वस्तुओं में जो सुख है उसकी पहचान करो और उसको आप भरपूर जियो। उन्होंने अपने दो तीन उदाहरणों के द्वारा ये बात समझाई कि जिस प्रकार हम मछली खाते हैं, हम उसके कांटों को नहीं खाते। कांटे दुख है और मछली का जो मांस हम खाते हैं वो सुख है। इसी प्रकार जब हम बेरी के पेड़ से बेर तोड़ते हैं या फिर गुलाब का फूल, वो सब कांटों में निकलते हैं, लेकिन हम कांटे अलग करते हैं और फूल को या फल को ले लेते हैं। इसी तरह हमें जीवन में सुख की पहचान करनी है और सुखपूर्वक जीवन जीना है। उनका आगे कहना है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाए तो शरीर तो फिर किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर जीवन जियो। उनकी बहुत सी कहावतें हैं जो आज भी प्रचलित है। तो उनको एक फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है उनकी कि खाओ पियो ऐश करो भलो, इसके लिए आपको कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। तो जब तक आप जीवित हैं आप इंजॉय कीजिए। लेकिन इनका अनुसार यह भी है कि पीना ही है तो फॉर एग्जांपल दारू की जगह दूध पिए, क्योंकि दारू पीने से आपका शरीर खराब होता है। इसलिए बनना ही है तो संपूर्ण भौतिकवादी बनो जिसमें मनुष्य के सुख की कामना हो। तो चारवाक पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। कहते हैं कि जो लोग सुख का त्याग करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, भगवान ये सब देखता है, वे मूर्ख है। उनका कहना था कि जिस प्रकार कि- किसान गेहूं से भूसे को अलग रखकर गेहूं गेहूं अपने लिए रख लेता है, भूसे को छोड़ देता है, इसी प्रकार आदमी को अपने जीवन से सुख की प्राप्ति करनी चाहिए है। और जिसके पास संसाधन है, साधन है, वही व्यक्ति इस समय स्वर्ग की तरह जी रहा है। तो इसके अलावा चारवाक ने अन्य बातें भी कही जो हमें जानने के लिए ज़रूरी है। चारवाक के अनुसार पूरी पृथ्वी चार तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु प्रमुख है। हालांकि इसे बहुत से विद्वान पांच तत्व मानते हैं, लेकिन यह पांचवा तत्व जिसमें आकाश शामिल है उसको सम्मिलित नहीं करता है।
क्योंकि यह शून्य मात्र है। चारवाक का यह कथन है कि मृत्यु ही केवल एकमात्र मुक्तिदाता है। आप जीवन में कभी मुक्त हो सकते हो या फिर आपको तभी मुक्ति मिल सकती है जब आपकी मृत्यु हो जाए। तो ये कहना कि कल्पना एकमात्र कल्पना है, स्वर्ग और परलोक का कोई परिणाम नहीं है, और यही सच्चाई है। तो इससे पहले हमें दरअसल चारवाक की फिलॉसफी को भी जानना पड़ेगा कि चारवाक ने जो ये बातें कही है किस कंटेक्स्ट में कही है। चारवाक दरअसल जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि चारवाक चारवाक ने स्थापित किया था स्कूल, और बृहस्पति भी इसके स्थापितों में से एक माने जाते हैं। तो इसके अलावा बौद्धिज्म, जैनिज्म, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत में भी चारवाक या लोकयात हित का वर्णन है। यह स्कूल दरअसल 600 BC से 400 BC पूर्व माना जाता है। तो किसी भी प्रकार का दुख को त्यागना और हमेशा सुख की प्राप्ति करना ही इस जीवन का उद्देश्य है, ऐसी ये बात कहता है। इसके अलावा चारवाक कहते हैं कि जो सच्चाई है, रियलिटी है या ट्रूथ है, उसको सिर्फ हम परसीव कर सकते हैं कैसे, जो कि हमारी सेंस ऑर्गन्स है, कि जो हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो परसेप्शन जिसे कहते हैं। परसेप्शन दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आप मन से सोचते हो, अंदाज़ा लगाते हैं। एक्सटर्नल जो आप 5 सेंसेस होती है आपकी, आँख, नाक, कान, मुंह, सर, तो उसको आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट करते हैं, तो उससे आपका परसेप्शन होता है। तो इसकी जो प्रमुख आलोचना वो यही है कि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही ज्ञान एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि कहीं धुआं हो ज़रूरी नहीं कि वहाँ आग हो, क्योंकि दूसरा, अगर हमने इस सिद्धांत को फॉलो किया, हो सकता है विश्व में अराजकता आ जाए। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति संसाधनों की खोज में रहेगा, उसकी भागदौड़ में रहेगा, तो युद्ध होने के चांसेज है। तो इससे कंपटीशन लगातार बढ़ते जाएगा। तीसरा, नैतिक पतन भी हो सकता है। अगर इसको हम अपनाते हैं तो चोरी, डकैती, समाज में असामाजिक तत्व का बढ़ोतरी होती जाएगी। चौथा, यह दर्शन व्यक्तिवादी है। ये बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी है और समाज और सामाजिक हित की इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता है, उसकी बात नहीं करता है। पांचवा, ये केवल भौतिकवादी है, ये प्रकृति के शोषण की बात करता है, इसी वजह से ये प्रकृति के खिलाफ हो जाता है। तो एक तरीके से ये एंटी इन्वायरमेंटल भी है। तो प्रासंगिकता क्या है, हम अभी भी इस थॉट को क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल इस थॉट को हम आज भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज की व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें आज भी भौतिकवादिता बहुत हद तक जुड़ी हुई है। तो जब तक ये भौतिकवादिता और पूंजीवादी दृष्टिकोण रहेगा, तब तक चारवाक फिलोसफी का चार रिलेवेंस रहेगा। तो दूसरा, जो विज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष की बात करता है कि जो आंखों के सामने हो पाता है हम उससे ही सच मानते हैं। तो कुल मिला के जो चारवाक फिलोसफी है वो साइंस के साथ भी चलती है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चारवाक फिलोसफी या चारवाक दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य है सुखी से जीना। इसका मतलब आप अधिकतम सुख प्राप्त करने का प्रयास करें और भविष्य के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। और भौतिकवादी वस्तु का उपयोग करें और अपने काम और अर्थ की जो विषय ज़रूरत है उसको पूरा करें। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जितना ज़्यादा सुख की तलाश करें और जितना ज़्यादा हम आसानी से रहे, वही जीवन का उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।